हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए फिर से एक पेनी स्टॉक की बारी है। ये पेनी स्टॉक बिल्कुल रेडी हो रहा है आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड देने के लिए। लेकिन रिवॉर्ड से पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो है रिस्क की, कि रिस्क कितना है। रिवॉर्ड तो आप कहोगे भाई, अगर आपको यकीन नहीं है पिछले कुछ पेनी स्टॉक्स जो हमने कवर किए थे उनको आप तसल्ली से देखोगे तो माला माल ही किया है उन्होंने आपको, कम से कम रिस्क के साथ। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का। अब आप कहोगे क्यों? जब आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हो प्रॉपर तरीके से तो आपको हमेशा मतलब 100% राइट होने की ज़रूरत होती ही नहीं है, क्योंकि आप बड़े लॉसेस को ऑलरेडी अवॉइड करके चल रहे हो, इसीलिए आपके बड़े प्रॉफिट्स आपकी जेब में जाते हैं। अब पेनी स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ पेनी स्टॉक्स, अभी हम बात कर रहे हैं डिश टीवी इंडिया की, जो कि मात्र 15 रुपये का स्टॉक है। और अगर पिछले कुछ पेनी स्टॉक्स की अगर बात करें, रिसेंटली हम आपके लिए अक्स ऑप्टिफाइवर का स्टॉक लेके आए थे 7 रुपये के लेवल से। क्या रिटर्न दे दिया इसने। उससे पहले हम आपके लिए HFCL का स्टॉक लेके आए थे 18 रुपये के, 17 रुपये के लेवल से हम आपके लिए लेके आए थे। और उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ने आपको दी, और ट्राइडेंट के शेयर को हम 7 रुपये से ट्रैक कर रहे थे। आपको यकीन नहीं होगा तो ये देखिए, ये ट्राइडेंट का वीडियो है, 6 रुपये 95 पैसे का प्राइस है, सितंबर 28 का। और आपको बड़ा धमाका रेडी रहना पहली अपडेट कर दिया था। इस वीडियो को जरूर देखें, आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी, क्योंकि तब तक प्राइस में अप्रिशिएशन नहीं हुआ था। फिर हमने बात करी थी यहाँ पे HFCL की, अक्टूबर 18 का ये वीडियो देखिए। 16 रुपये का प्राइस था और आज की डेट में कहाँ पहुंच चुका है, 90 के आसपास। और क्यों हम आपके लिए लेके आए थे, करेक्शन और उसका रेजोल्यूशन। और रिस्क देख लीजिए, मात्र 1 या 2 रुपये का रिस्क यहाँ पे भी अवेलेबल था। कम से कम रिस्क के साथ रिवॉर्ड आपके सामने है। और उसके अलावा अक्स ऑप्टिफाइवर देखिए, 7.94 का प्राइस का रेंज, और उसके बाद देखिए बिल्कुल करेक्शन और रेजोल्यूशन 12 के आसपास, 12-14 के आसपास। ये अपवर्ड जर्नी हमने आपके सामने डिस्कस करी थी। यही नहीं, अब तसल्ली से देखिए, ये अक्स ऑप्टिफाइवर कब हम आपके लिए लेके आए थे, ये जो वीकली करेक्शन का रेजोल्यूशन चल रहा था 7 रुपये की रेंज में हम आपके लिए लेके आए थे। और आज देखियो, आप कहोगे वाह मज़ेदार सिचुएशन। और टारगेट क्या 16 रुपये का अचीव कर पाएगा। देखिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने। और मैं कहूँगा यही नहीं, आप HFCL के स्टॉक को देख सकते हो। ये देखिए, ये रिसेंटली मंथली करेक्शन आई थी, लेकिन हम आपको इस मंथली करेक्शन से पहले जो फ्लैट करेक्शन चल रही थी सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, 16 रुपये 17 रुपये के लेवल पे, उस टाइम पे लेके आए थे। फिर रैली के बाद अगली करेक्शन आई, जो कि और इंपॉर्टेंट थी, दूसरा मौका आपके लिए था। और आप देखिए कहाँ तक ये स्टॉक जा चुका है। अब आपको कह रहे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसने तो माला माल कर दिया। इसीलिए रिसेंट में हम आपके लिए अक्स ऑप्टिफाइवर लेके आए थे, जब HFCL कमाल कर चुका था, क्योंकि ये भी ऑप्टिकल फाइबर की दुनिया का स्टॉक है। तो यहाँ पे इस स्टॉक को हम आपके लिए सामने लेके आए थे। यही नहीं, अगर मैं आपको ट्राइडेंट, देखिए ये पुरानी वीडियोज़ में आपको इसीलिए रेफर करने को कहता हूँ, क्योंकि तब तक प्राइस ना अप्रिशिएट हुआ नहीं होता है, मूव हुआ नहीं होता है। ये देखिए, ये ट्राइडेंट का शेयर जब हम आपके लिए लेके आए थे सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, बिल्कुल इम्पल्स के बाद करेक्शन थी, और उसके बाद इसने सीधे आपके पैसे को डबल से भी ऊपर कर दिया था कुछ ही महीनों के अंदर। आपको गैर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन है। तो लेकिन डिश टीवी का स्टॉक हम आपके लिए क्यों लेके आए हैं आज की डेट में, वो ये पुराने स्टॉक्स मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए आपको दिए थे। अब डिश टीवी के चार्ट को देखोगे तो बहुत कुछ आप सीखने वाले हो, बहुत कुछ मैं कहूँगा। देखिए मंथली चार्ट पहली बार 40 से ऊपर गया RSI में। RSI 40 से ऊपर मतलब अभी ये बियरिश जोन में ही है। मंथली चार्ट बियरिश जोन में ही है, क्योंकि बुलिश जोन कौन सा है आपका, एसिड एरिया कौन सा है, जब एक बार ये 60 को पार कर जाए, लेकिन रेंज शिफ्ट हो जाए। रेंज बॉटम साइड में कब शिफ्ट हुई थी, ये मान के चलिए ये वाला एरिया टाइम था जब ये 74 रुपीज़ में मंथली पे बियरिश क्रॉस बना था। तो मंथली पे रेंज शिफ्ट यहाँ पे हो चुकी थी और बियरिश साइड में आ गई थी। रेंज शिफ्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये देखिए, अब वीकली चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। वीकली चार्ट को अगर आप तसल्ली से देखोगे तो वीकली चार्ट के RSI को समझते हैं। देखिए RSI में आपको जैसे कि बार बार कहता हूँ कि जो 40-60 का कॉन्सेप्ट हम बताते हैं एंड्रू कार्डवेल जी का, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीकली चार्ट को देखोगे तो इन लेवल्स पे, यानी कि सितंबर अक्टूबर के लेवल पे आपकी रेंज शिफ्ट हो चुकी थी, जो कि 60 को ये पार कर चुका था। उसके बाद आप देखिए ये
40 से लेके 80 तक का जो रेंज होता है वो बुलिश एरिया यानी कि एसिड एरिया में माना जाता है, क्योंकि एक बार रेंज शिफ्ट हो चुकी है। और आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन अभी चल रहा है वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से, इसीलिए आपके सामने ये स्टॉक का वीडियो हम लेके आए हैं। इससे पहले अगर आप देखो तो बढ़िया एक इम्पल्स बनी थी। अब करेक्शन का फेज देखेंगे, ये देखिए ये करेक्शन का फेज। और इम्पल्स और करेक्शन में मैंने आपको वॉल्यूम का आइडेंटिफिकेशन जो बताया कि करेक्शन फेज में वॉल्यूम आपका बहुत कम हो जाता है, लेकिन जब वापस इम्पल्स स्टार्ट होते हैं तो वॉल्यूम आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। और ये अभी जुलाई का महीना जस्ट स्टार्ट हुआ है और उसी में आप देख पा रहे हो कि वॉल्यूम ने इस करेक्शन के एरिया को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। बहुत बेहतरीन तरीके से ये जो करेक्शन आया था वो रिजॉल्व हो रहा है। साथ के साथ वीकली के बुलिश क्रॉस के बाद की ये करेक्शन। अब आप कहोगे यार कितना टारगेट लिया जाए, क्योंकि मंथली अभी ऑलरेडी मैं कहूँगा बियरिश जोन में है, तो इसीलिए टारगेट अभी ज़्यादा नहीं। जैसे जैसे चीज़ें पॉजिटिव होंगी आप और टारगेट अचीव कर सकते हो, लेकिन फिलहाल इसका जो रेंज है वो बहुत तेज़ी से 34 की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन इस 34 तक की जर्नी में आपको छोटे टाइम फ्रेम वाइज अप डाउन इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। और खास करके ये 18 की रेंज में भी आपको छोटा सा करेक्शन या काइंड ऑफ पुलबैक भी देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। और जैसा कि अगर आप इस करेक्शन को समझो प्यार से, इस करेक्शन को अगर आप समझोगे तो यहाँ पे जैसा इस वॉल्यूम का जो फ्राइडे का वॉल्यूम है काफ़ी इंपॉर्टेंट वॉल्यूम, जैसा मैंने आपको कहा कि ये पिछले कुछ एवरेज वॉल्यूम्स के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा ये वॉल्यूम देखने को मिला, जो कि आपको दिखा रहे कि भैया जो ये करेक्शन आई थी वो अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हो रही है। और साथ के साथ एक इम्पल्स और एक करेक्शन के साथ ये इम्पल्स बना है। और डेली में इस तरीके की, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई 34 तक की जर्नी में आपको बहुत सारे अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी होंगे। ये सारा कुछ हो रहा है 200 डे की सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर, और इवन 2050 के ऊपर भी प्राइस जा चुका है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं बात करते हैं RSI की। जैसा कि मैंने आपको कहा कि RSI अगर आप डेली पे देखो तो यहाँ पे ये रेंज शिफ्ट हुआ था। ये देखिए ये रेंज यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, यानी कि ऑलरेडी बुलिश एरिया में चला गया था। पहले ये बेरिश एरिया में था, 40 से नीचे था, और उसके बाद ये 60 से ऊपर गया तो 40 से लेके 80 तक का जो जोन आपका बन जाता है वो क्या बन जाता है, एसिड एरिया यानी कि बुलिश एरिया। ये 40 के आसपास का सपोर्ट लिया। अगर बुलिश एरिया में, एसिड एरिया में हमारा अवेलेबल होता है चीज़ें, और 40 के आसपास के सपोर्ट का बहुत लोग इंतज़ार करते हैं, और 40 के आसपास का सपोर्ट लेते ही ये 14 के आसपास लोगों ने एंट्री भी यहाँ पे स्टार्ट कर दी होगी, मैं कहूँगा, जो इस RSI की रेंज शिफ्ट को सोचते हैं, समझते हैं। और फिलहाल MACD पे भी बुलिश क्रॉस बनने को तैयार है। तो यानी कि अब आप कहोगे अब कितना, 15 रुपये के आसपास का प्राइस है, रिस्क आपका डीप, मैक्सिमम स्टॉप लॉस 13 के आसपास। मान लो मुझे 1000 शेयर खरीदते हैं तो मेरी इन्वेस्टमेंट बैठती है अराउंड 15,000 की, लेकिन मेरा रिस्क कितना बैठता है, डीप वाला मैं कहूँगा तो 2000 के आसपास का रिस्क है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान दिया कीजिए कि आपका रिस्क कितना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका पोजीशन साइज डिपेंड करता है। अगर मैं अक्स ऑप्टिफाइवर की स्टॉक की बात करूं तो 7 पॉइंट समथिंग का मेरा एंट्री प्राइस था, तो मैंने 1000 शेयर अगर खरीदे तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 7000 के आसपास की, और मेरा रिस्क ऑलमोस्ट 50 पैसे के आसपास का मेरा रिस्क यहाँ पे था। तो 500 के आसपास का मेरा रिस्क, या 500-700 के आसपास का मेरा रिस्क थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, और गेन आपको कितना हो चुका है ऑलरेडी, 7 से 11 ये पहुंच चुका है। तो गेन आपके पास, आपको पता ही है कि 4 रुपये का आपको गेन दे चुका है, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप निकाल लीजिए। और अभी भी रनिंग कैंडल चल रही है, मैं कहूँगा कि मूव जो है वो काफ़ी पॉजिटिव अभी भी आपको देखने को मिल रहा है। आपको कह रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरीके से बाकी सब छोड़िए, आप ट्राइडेंट के टाइम पर जब हमने यहाँ पे 6 रुपये 90 पैसे के आसपास स्टॉक को देखा था तो हमारा रिस्क ना के बराबर का था, और ऑलमोस्ट डीप रिस्क जो था वो 1 रुपये का क्या अराउंड था, मैं कहूँगा डीप 1 रुपये भी नहीं था, वो पैसे में था। तो अब आप कहोगे उसके बाद गेन आप देखिए, 7 रुपये से सीधे 17 रुपये तक का सफ़र इसने तय किया, 10 रुपये का गेन दिया, 1 रुपये के रिस्क से ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप निकाल लीजिए। बट ओवरऑल जो लर्निंग का पार्ट है वो यही है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है, क्यों हमें ये स्टॉक यहाँ पे नज़र में आया है, तो आप प्रॉपरली देख लीजिए कि पूरा का पूरा करेक्शन फेज जो है वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम के साथ बना, और उसके बाद वॉल्यूम फ्राइडे को बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्यूम हमें देखने को मिला, इसीलिए ये स्टॉक हमारे रडार में आया है। और आने वाले टाइम पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को इस स्टॉक में मिल सकती है। डिश टीवी एक पेनी स्टॉक जरूर है, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से ये सेटअप तैयार हो रहा है। और
इसी तरीके से यही नहीं, ये पेनी स्टॉक्स के मैंने पुराने एग्जाम्पल आपको जरूर दिए, ताकि मैं ये कहूँगा कि इन वीडियोज़ को अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। चाहे ट्राइडेंट का हो, चाहे आपका HFCL का वीडियो है जब हमने 16 रुपये के आसपास इसको आपके लिए वीडियो क्रिएट करी थी, या फिर अक्स ऑप्टिफाइबर का रिसेंट वीडियो क्रिएट है जून 25 का, और इसको मात्र अभी 10 से 15 दिन के अंदर ही इसने आपको 40 से 50% का रिटर्न दे दिया। पेनी स्टॉक हो या बड़ा स्टॉक, हमेशा याद रखें प्रोसेस वाइज चले, रिस्क को मैनेज करके चले। रिस्क मैनेज करने में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको बड़ा लॉस नहीं होता। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।